हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 8 का मैथ का टॉपिक, जो कि यूपी बोर्ड से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज हम इस वीडियो से पहुँच चुके हैं दक्षता अभ्यास 1A पर। तो आज हम देखेंगे 1A का सवाल। तो हमारा पहला सवाल है इसका कि निम्नलिखित को सरल करके परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न दिया है उसको हमें हल कर कर बताना है कि क्या वह परिमेय संख्या है, यानी कि उसे हमें हल कर कर परिमेय संख्या में उत्तर लाना है। तो चलिए हल करते हैं। तो प्रश्न है हमारा -2/3 प्लस और फिर ब्रैकेट में -4/5 -6/7। तो इसे हम हल करेंगे। तो इसे हल हम कैसे करेंगे? तो चलिए पहले प्लस माइनस का जो अंतर है उसे हम ख़त्म करते हैं। तो इसको हम अगर लिख सकते हैं -2/3 और ये प्लस माइनस -4/5 और ये -6/7। अब हम इन तीनों का क्या करेंगे? भिन्न का घटाना कर सकते हैं। तो चलिए इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे 3, 5 और 7 का। 3 5 15, 15 7 105। तो 105 आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे? इससे गुणा करके इसमें भाग देंगे। तो 3 का गुणा करिए तो हो चला जाएगा आपका 35 बार में, और 35 दूना 70। माइनस और माइनस 5 का हम देंगे भाग तो आ जाएगा आपका 21 बार में, और 21 चौके 84। और इसका हम भाग देंगे 7 से तो 15 बार में, और 15 छक्के 90। अब हम इसे प्लस माइनस करेंगे तो प्लस करने पर ये माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आ जाएगा इसका प्लस करने पे 244/105। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको पहले प्लस माइनस को हल करना है। उसके बाद अगर माइनस करने के कहेगा तो आप माइनस करिएगा, प्लस करने के लिए कहेगा तो आप प्लस करिएगा। तो इस प्रकार से हमारे आंसर आ जाएंगे। आई होप आपको ये पहला सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल पे। तो हमारा दूसरा सवाल है 2/-3 और प्लस में 1/4 का भाग देना है किससे? 2 से। तो चलिए इसको भी हम हल करते हैं। तो हल करेंगे इसको तो लिखेंगे हम सबसे पहले -2/3 प्लस 1/4/2। अब इस 2 से अभी कोई मतलब नहीं है। अब हमें क्या करना है? इसको हल करना है। तो चलिए हल करें। तो इसका एलसीएम ले लेंगे 12। भिन्न का जोड़ करिए 3 चौके 12, 4 दूना 8 -8 प्लस 4 तिया 12, 3 एकम 3/2। अब इसे हल करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 गया 5/12 और भाग 2। भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5/12 गुणे 1/2। तो इसे कटाएंगे तो नहीं कटेगा, तो हम गुणा कर देंगे। 5 एकम -5 और 12 दूना 24। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हमारा अगला सवाल है तीसरा कि -3/5 गुणते 35/12, ठीक है, और भाग देना है 1/14 से। तो इसको भी हम पहले लिख लेंगे। तो देखिए 5 7 35 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम इसे कटाएंगे नहीं, गुणा कर देंगे। उसके बाद हम इसे लास्ट में कटा देंगे। तो गुणा करेंगे तो 35 में 3 का गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 105 माइनस में, और 12 5 60 माइनस में, और भाग दे देंगे 1/14 से। तो चलिए भाग दे देते हैं, यानी गुणा में चेंज करेंगे तो -105 बटा -60 गुणे 14/1। अब इसे हम कटा देंगे तो कितने बार में कटेगा? तो ये हो जाएगा आपका, तो ये 14 7 से कट जाएगा और ये 30 बार में। उसके बाद हम 5 से कटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 49/2 राइट आंसर। आप कटाएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप इसे कटा के आंसर इतना ला सकते हैं, ठीक है। अब हमारा चौथा सवाल है -5/9
माइनस 1/-3 गुणे 5/9। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो इसमें भी गुणा करके कटाना होगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे -5/9 प्लस 1/3 गुणे 5/2। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे इन दोनों का, तो हो जाएगा 9 और फिर -5 प्लस 3 गुणे 5/2। अब हो जाएगा इसका 5 में से 3 गया 2, माइनस में -9 और गुणे में 5/2। 2 से 2 कट गया, आंसर हो गया आपका 5/-9, राइट आंसर। हमारा दूसरा सवाल है -12/7 और 13/5 के योगफल को उनके अंतर में गुणा कीजिए। तो इन दोनों के अंतर में हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का योगफल निकालना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। पहले हम इन दोनों का क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ और फिर घटाना करेंगे, और तब उन दोनों के आंसर में हमें क्या करना है, गुणा करके दिखाना है। -12/7 प्लस 13/5, इसका हम गुणा करेंगे -12/7 और -13/5 में। पहले इन दोनों को हल कर लें हम। तो हल करेंगे तो हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 35। इसका गुणा और भाग करने पे आ जाएगा 60 प्लस 91 और गुण थे। इसका भी एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 35। इसका करेंगे तो हो जाएगा -60 -91। अब क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे तो बराबर इन दोनों का पहले आंसर ला लेते हैं। तो हो जाएगा इसका माइनस करने पे क्या 31/35 गुणे 151। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को, अब बटा 35, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसको माइनस किया और इसको प्लस किए। अब 35 का 35 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1225 और 151 का 21 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4681 माइनस में आंसर। चाहे तो गुणा करके चेक कर सकते हैं, राइट आंसर आपका यही आएगा। अब हमारा अगला सवाल है तीसरा। तो तीसरा सवाल कह रहा है कि -1/2 और -3/7 के योगफल को उनके गुणनफल से भाग दीजिए। तो तीसरा जो सवाल है उस दोनों का भी हमें योगफल करना पड़ेगा और भाग देना पड़ेगा। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले एक का गुणा करना है और एक में जोड़ना है। तो सबसे पहले हम एक में जोड़ लेते हैं। तो -1/2 प्लस -3/7, अब भाग 1/-2 गुणे -3/7। अब इन दोनों को हम हल करेंगे तो हो जाएगा आंसर आपका -1/2 -3/7 भागे -3/14। अब बराबर इन दोनों का करेंगे हम। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 14 और भाग देंगे इससे तो हो जाएगा -2 -6 और भाग -3/-14। इसका आंसर आएगा क्या हमारा -13/4 14 और गुणा कर देंगे तो ये 14 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। तो माइनस माइनस कट गया तो हो गया 14/3। अब हम क्या करेंगे, इसे कटा देंगे। तो 14 से 14 कट गया, आंसर आ गया आपका -13/3, राइट आंसर। अब हमारा है इस प्रश्न का आखिरी सवाल इस अभ्यास से। तो हमारा चौथा सवाल कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नलिखित कथनों के आगे सत्य या असत्य अंकित कीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा कि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a बराबर a इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो क्या ये कथन सत्य है? तो देखिए, अगर 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम हम निकालते हैं तो a ही होगा, और यदि a इज नॉट इज इक्वल टू 0 हमें मानना है तो हमारा तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या निकला, a, इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है। हमारा दूसरा सवाल है, ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है।
तो अगर ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है, तो देखिए योगात्मक प्रतिलोम में ऋणात्मक धनात्मक में होता है, लेकिन यहाँ दिया है क्या प्रश्न, ऑब्जेक्शन लगाया है नहीं, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। हमारा तीसरा सवाल है, एक को शून्य से भाग देना संभव नहीं है, तो एक को हम शून्य से भाग दे सकते हैं, भले आंसर कुछ भी आए लेकिन हम भाग दे सकते हैं, ये संभव है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं। तो देखिए अगर हम शून्य से भाग देंगे और वो भी हमें एक से भाग देना है, तो अगर जीरो से तो हमें भाग देना नहीं है, इसलिए ये कथन भी क्या है, सत्य है, क्योंकि ये नहीं होगा। हमारा आखिरी सवाल है, शून्य किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो अगर शून्य है तो उसका हम अगर गुणा एक से करें, गुणात्मक प्रतिलोम बोल रहा है, तो वो क्या होगा, उसका प्रतिलोम ज्ञात एक परिमेय संख्या में नहीं होगा, इसलिए ये भी कथन क्या है, सत्य है। आई होप आपको ये अभ्यास भी समझ में आ गया होगा। तो दक्षता अभ्यास 1A का इतना ही प्रश्न था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और बहुत ही खास वीडियो में 1H के अभ्यास में, जो कि टॉपिक बहुत ही लंबी है, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।